completion of question number 30 for period number 7. अब ये है period number 8 दोस्तों, this is period number 8 और ये question number from 31. देख लो question number 31 के लिए आओ दोस्तों, question number 31 के लिए देखो क्या है ये question number 31 देख लो। हाँ 31 के लिए क्या है दोस्तों, देख लो बीटा वैल्यू √3 है, थीटा वैल्यू 1 है, a इक्वल टू 30 डिग्री है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। देन द सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी ये क्या है दोस्तों, दो साइड है और ये एक एंगल है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी व्हाट, रिमेनिंग पार्ट्स ले लो फॉर अ ट्रायंगल 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यू नो वेरी वेल। ट्रायंगल के लिए 3 साइड और 3 एंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी व्हाट, 3 साइड और 3 एंगल। ये दो साइड है यानी एक साइड होना, एक एंगल है यानी दो एंगल होना। देख लो a के लिए मालूम है फार्मूला cos a यूजिंग कोसाइन रूल, यूजिंग कोसाइन रूल, यू नो वेरी वेल। कोसाइन रूल के लिए क्या है ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय क्या है ये 2bc है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए दोस्तों दो साइड है, एक एंगल है यानी कंपल्सरी यूज करना है कोसाइन रूल। b स्क्वायर के लिए क्या है 3, c स्क्वायर के लिए 1, a स्क्वायर वी डोंट नो, ये है cos 30 2 into b यानी व्हाट √3c यानी व्हाट 30 यानी व्हाट √3/2 इक्वल टू 3 + 1 4 माइनस a स्क्वायर बाय 2 √3 है। देख लो ये 2 कैंसिल, √3 into √3, √3 into √3 क्या है ये 3 इक्वल टू 4 माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, यानी a है a स्क्वायर के लिए 1 है यानी a के लिए कंपल्सरी क्या है हमारे पास 1 है। साइड देख लो ये ओनली पॉजिटिव होता है a स्क्वायर यानी 1, लेकिन साइड यानी कंपल्सरी पॉजिटिव। a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 कहां पर है दोस्तों, a का वैल्यू 1 ओनली ऑप्शन नंबर a के लिए है, ऑप्शन नंबर a के लिए है। देख लो क्या है ये, रिमेनिंग कैसा ले सकते हैं हम, a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c, a यानी 1 बाय साइन a, साइन a के लिए साइन a यानी 30, b यानी व्हाट √3 बाय साइन b, अब c यानी क्या है ये 1 बाय साइन, देख लो 1 बाय साइन है, साइन 30 यानी 1/2, 1/2 इक्वल टू क्या है ये √3 बाय साइन b एंड क्या है ये 1/√2 1 बाय साइन c है। फिर क्या आता है ये साइन b इक्वल टू, ये ऊपर आता है √3 into 1/2 यानी √3/2। अगेन देख लो क्या है ये साइन c इक्वल टू क्या है ये 1/2 है, ये क्या है साइन b √3/2 यू नो वेरी वेल, √3/2 यानी कितना होता है ये साइन b यानी √3/2 ये c के लिए देखो 1/2, c के लिए 1/2 यानी 30 डिग्री। हाँ देन ये b के लिए कितना है √3/2, अब √3/2 60 तो नहीं हो सकता ना यार, ये क्या है 30 है, ये क्या है देख लो क्या है, ऐसा भी चलेगा। ये c साइन c इक्वल टू 1/2 यानी c टू कितना ये अगेन 30 है, देन a 30 है c 30 यानी कंपल्सरी भी कितना आता दोस्तों 120 है, 120 और 30 ऑप्शन नंबर a के लिए। देख लो दोस्तों ऑप्शन नंबर a के लिए ये पहला मैंने क्या किया, एक एंगल है यानी कोसाइन रूल यूज किया, यहां पर मिला a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, यू कैन टेक डायरेक्टली, अदरवाइज ये साइन रूल, अदरवाइज ये साइन रूल है ना, ये साइन रूल के लिए ये यहां पर मैंने ऐसा यूज किया है। ये क्रॉस कर लो साइन c इक्वल टू 1/2, साइन c देख लो क्या है ना, अगर ये सपोज ये ऐसा नहीं होता तो देख लो क्या ये 1 बाय साइन 30 यानी 1/2 इक्वल टू 1 बाय साइन c
क्रॉस करने के बाद साइन सी इक्वल टू 1/2 है, यानी सी का वैल्यू कितना होता दोस्तों 30 डिग्री। ये 30 है, ये 30 है, यानी बचा हुआ भी कितना होता है 120। ये है ऑप्शन नंबर ए। अब 30 सेकंड के लिए देख लो दोस्तों, सी केयरफुली क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 30 सेकंड। देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड। क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड के लिए क्या है 30 सेकंड क्रॉस ए। देख लो दोस्तों क्या है ये क्रॉस ए बाय ए इक्वल टू क्रॉस बी बाय बी इक्वल टू क्रॉस सी बाय सी। ये क्रॉस ए बाय ए क्रॉस बी बाय बी इक्वल टू क्रॉस सी बाय सी, यानी ये रेशियो कांस्टेंट है, ये पूरे रेशियो कांस्टेंट है, यानी कंपल्सरी फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी। ये कंडीशन ये फॉर्म में रहा तो कंपल्सरी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ये तीनों सेम है, इक्विलैटरल। cos a by a equal to b by equal to c by c, b by b, a by a, यानी फॉर कंपल्सरी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी 1/2 रेशियो सेम है ना। a 60 रहा, b 60 रहा तो c 60 होता है इक्विलैटरल के लिए, यानी 60 1/2 60 1/2 60 1/2। लेकिन हमारे पास a साइड क्या है दोस्तों, a इज गिवन 2 है। अब ट्रायंगल का एरिया नॉर्मल फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 है इनटू साइड का स्क्वायर। देख लो यू नो वेरी वेल, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर क्या है ये √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर यानी 4। कितना है ये वैल्यू √3, ये √3 है। देख लो √3 यानी ऑप्शन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए √3 यानी ऑप्शन नंबर सी। √3 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो क्या है, क्या होना साइन बी एस टू साइन ए माइनस बी। देख लो दोस्तों क्या होना ये साइन बी एस टू साइन ए माइनस बी, यानी साइन बी बाय साइन ए माइनस बी है। देख लो क्या है ये साइन बी बाय, क्या है हमारे पास ये रेशियो सॉरी फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या है ये साइन ए इंटू क्रॉस बी माइनस क्रॉस ए इंटू क्या है साइन ए, साइन क्या साइन क्रॉस साइन ए माइनस बी यानी साइन ए क्रॉस बी माइनस क्रॉस ए साइन। देख लो क्या हो सकता है यहाँ पर। फिर ये साइन बी इंटू क्या है ये, अब क्या है दोस्तों साइन रूल देख लो, साइन रूल क्या है हमारे पास, साइन रूल a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c है। फिर देख लो ये इक्वल टू साइन b के लिए इक्वल टू k बोल दो, साइन b के लिए होता नहीं है k इंटू साइन b है। साइन b का वैल्यू है दोस्तों देख लो क्या है ये ऊपर जाता है ये नीचे आता, साइन a के लिए क्या है a बाय k, साइन b के लिए ये b ऊपर लो k नीचे लो दोस्तों, ये चेंज करो b बाय k, और साइन c के लिए क्या है c बाय k है। देन क्या है ये इक्वल टू क्या है साइन b यानी व्हाट, साइन b यानी b बाय k, साइन a यानी a बाय k इंटू क्रॉस b है, और माइनस b बाय है a b ऊपर क्या है देख लो थोड़ा सा साइन b, ये ऊपर साइन b और नीचे a माइनस b। देख लो क्या आता क्रॉस a, b यानी व्हाट b बाय क्या है ये b बाय k क्या है ये क्रॉस a है। फिर आता उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा देख लो। आफ्टर सिंप्लीफाई
इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, और सॉल्व करो उसको, देख लो क्या है ये b बाय k, हाँ 1 बाय k कॉमन लो, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a है, k कैंसिल, यानी b बाय क्या है दोस्तों, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a। प्रोजेक्शन रूल क्या है देख लो, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल है क्या, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a b b a कंपल्सरी c, यानी रेशियो क्या होना bs टू c। ये है तुम्हारे लिए आंसर है सेकंड ऑप्शन, 33 के लिए सेकंड ऑप्शन दोस्तों, 33 के लिए सेकंड ऑप्शन। देन 34 के लिए आओ दोस्तों, देन क्वेश्चन नंबर 34 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आओ क्या है देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 34 के लिए देख लो दोस्तों क्या है, cos a इक्वल टू साइन b बाय 2 इंटू साइन c। हाँ साइन के लिए a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू k। हाँ क्या होना दोस्तों देख लो, साइन b के लिए ये ऊपर लो ये नीचे लो, चेंज करो ये क्या, ये b बाय k इक्वल टू साइन b, एंड इसको ऊपर लो इसको नीचे लो, अब ये दोनों चेंज करो, ये चेंज करो क्या है ये c बाय k इक्वल टू साइन c है। साइन b और साइन c के लिए, साइन b के लिए b बाय k है 2 इंटू क्या ये c बाय k है, कैंसिल हो रहा है ये। हाँ देख लो क्या है ये, हाँ b है ये b बाय 2c है, b बाय 2c, देख लो फिर कौन सा ट्रायंगल हो रहा, b बाय 2c यानी व्हाट, हाँ cos a, देख लो ये इसके लिए क्या है ये cos a का वैल्यू, कोसाइन रूल cos a के लिए दोस्तों, cos a का वैल्यू कोसाइन रूल क्या है, ये मालूम है, ये इक्वल क्या है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। कोसाइन रूल, ये है साइन रूल, ये है कोसाइन रूल, ये 2c कैंसिल हो रहा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या था ना b इक्वल टू b स्क्वायर है, क्या होता है ये c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी व्हाट c इक्वल टू a, c इक्वल टू a, ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, c इक्वल टू a यानी व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ऑप्शन नंबर ए। 34 के लिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 35 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 यानी व्हाट b माइनस c, 35 के लिए b माइनस c होल स्क्वायर, ये है cos स्क्वायर a बाय 2 प्लस क्या ये b प्लस c होल स्क्वायर, क्या ये साइन स्क्वायर a बाय 2। हाँ देखो क्या है ये, हाँ ये b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर इनटू क्या है ये cos स्क्वायर a बाय 2 है दोस्तों, ये a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b क्या है a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, देन अगेन क्या है ये b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर इनटू क्या है ये साइन स्क्वायर a बाय 2 है। ये b स्क्वायर c स्क्वायर है, ये b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन लो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू क्या है ये दोस्तों, ये क्या है cos स्क्वायर a बाय 2 प्लस क्या है ये साइन स्क्वायर a बाय 2 है, ये फर्स्ट वाला। अब ये दोनों, हाँ ये दोनों माइनस 2bc कॉमन लो, माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस क्या बनता प्लस बनता cos स्क्वायर a बाय 2 है। देख लो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है माइनस 2bc कॉमन लिया, फिर माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर प्लस cos स्क्वायर a बाय 2 है, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या है ये माइनस क्या है साइन स्क्वायर a बाय 2 है। हाँ फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, ये 1
माइनस 2bc क्या है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी cos थीटा यानी ये cos a है क्या है फार्मूला फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a यानी कंपल्सरी क्या होगा ये a स्क्वायर आता ये है a स्क्वायर कोसाइन रूल ये है फार्मूला फॉर कोसाइन रूल ऑप्शन नंबर ए ये है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 35 के लिए ऑप्शन नंबर ए देन 36 के लिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लो क्या है हाँ क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 36 हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए दोस्तों हाँ क्या है 3 5 7 यानी ए बी सी 3 5 7 ए बी सी बी द लेंथ ऑफ sides of triangle ABC then largest side यानी अपोजिट एंगल लार्जेस्ट होता है देख लो क्या है ये 3 बड़ा है 3 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 7 है यानी क्या है ये सिमिलरली ए है ना क्या ये 7 सबसे क्या ये 3 कैसा होता है दोस्तों देख लो 3 लेस देन 5 लेस देन 7 सबसे बड़ा एंगल कौन सा है ये 7 सबसे बड़ा 7 है यानी कंपल्सरी क्या होना ये 7 साइड सबसे बड़ी है यानी एंगल सी आल्सो सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइड यानी अपोजिट एंगल लार्जेस्ट होता है सब सी साइड सबसे बड़ी है यानी एंगल सी सबसे बड़ा c इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab यू नो वेरी वेल कोसाइन रूल cos c इक्वल टू क्या है b स्क्वायर यानी 25 a स्क्वायर यानी 9 और c स्क्वायर यानी 49 बाय 2 into a 3b यानी 5 हाँ देख लो फिर कितना है दोस्तों हाँ कितना ये -15 आता है ये 15 बाय 2 into 3 into 5 है कितना है देख लो ये 34 -15 है हाँ फिर ये 15 कैंसिल हो रहा कितना आता -1/2 आता -1/2 cos c इक्वल टू -1/2 cos माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट देख लो हाँ क्या ये cos c इक्वल टू माइनस cos क्या है π/3 लेकिन माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π माइनस थीटा है π माइनस थीटा है π/3 कितना ये cos 2π/3 यानी c का वैल्यू कितना होता है 2π/3 यानी 120 डिग्री ये है क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 36 देन 37 के लिए आओ ये है क्वेश्चन नंबर 36 अब 37 के लिए ये है ये 36 के बाद 37 के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 cos a by a plus cos b by b plus cos c by c राइट देख लो क्या है ये इन एनी ट्रायंगल ABC cos a का वैल्यू मालूम है cos a यानी व्हाट cos a यानी व्हाट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc इनटू ये a प्लस cos b के लिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca इनटू क्या है ये b राइट देन अब c के लिए cos c के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab इनटू c है ये cos c के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab इनटू ये c ना देख लो 2abc कॉमन है दोस्तों डिनोमिनेटर में 2abc है ना फिर क्या है ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है
देन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। फिर क्या है ये ए स्क्वायर कैंसल, ये सी स्क्वायर कैंसल दोस्तों, बी स्क्वायर कैंसल। क्या है यार ऊपर न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय क्या है 2abc है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2abc ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों। 37 के लिए 30 क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बहुत इजी है ये ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी ऑप्शन। देन 38 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 38 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों 38 क्वेश्चन नंबर 38 ए बी सी कौन सा है यहाँ पर C90 है, ये C90 है, ये C90 फिर C90 ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट बी और ये C आता यानी 90 90 यानी पाइथागोरस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिलेगा। अब क्या होना हमें साइन A माइनस बी देख लो दोस्तों, साइन A माइनस बी है ना, साइन A माइनस बीटा फार्मूला अल्फा माइनस बीटा क्या है साइन A इंटू कॉस B माइनस क्या है दोस्तों कॉस A इंटू साइन B है, साइन कॉस कॉस साइन है। अब साइन A के लिए साइन रूल मालूम है दोस्तों, A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C इक्वल टू K है। हमें क्या होना साइन A साइन B होना, इसको ऊपर लो उसको नीचे लो, क्या है A बाय K इक्वल टू साइन A एंड B बाय K इक्वल टू व्हाट साइन B आता, इसको ऊपर लो इसको नीचे लो, ये ऊपर आता ये नीचे आता। फिर क्या है A एंड व्हाट A बाय K। अब ये cos B के लिए, cos B के लिए क्या है cos B यानी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AC है। ये B के साइन B के लिए B बाय K, A के लिए A बाय K, साइन B के लिए B बाय K, cos A यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC है। फिर क्या है ये 2ABC इंटू K। फिर हो सकता देख लो क्या क्या मिलता है यार। ये A कैंसर तो ये सॉरी B कैंसर, फिर क्या मिलता है नीचे 2K इंटू C है, फिर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस माइनस माइनस C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर है। ये C स्क्वायर कैंसल, कितना है दोस्तों यहाँ पर 2A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर। क्या है ये CC है। फिर ये 2 है, 4 इंटू क्या है दोस्तों ये 2 कैंसिल हो रहा है, K इंटू C आता ना, क्या है हमारे पास C, यहाँ पर C है यहाँ पर C है, ये C है यार C इंटू और C आता है, यहाँ पर देख लो क्या है हमारे पास A कैंसल, ये A कैंसल यानी C बचा, ये C के लिए देख लो क्या है ये K का वैल्यू क्या है ये अब C 90 है यहाँ पर देख लो, यहाँ पे और एक बात देख लो दोस्तों C बाय C का वैल्यू कितना 90 है, C यानी क्या है ये साइन 90 यानी व्हाट K है, यानी आता ना K का वैल्यू कितना आता C आता साइन 91, साइन 90 यानी 1 C बाय 1 इक्वल टू K का वैल्यू C यानी व्हाट 80 यानी व्हाट C इंटू C। ये दो कैंसिल होता ना, दो कॉमन लो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये C इंटू C स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 2 ये कैंसिल, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 38 के लिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 38 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ऑप्शन नंबर बी है। देन 39 के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 39
हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप क्या है, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 39 30 आफ्टर 38 39 देख लो दोस्तों क्या है ये 39 के लिए क्वेश्चन नंबर 39 2 क्रॉस a बाय a प्लस 2 क्रॉस b बाय b, अब ये प्लस 2 क्रॉस c बाय c इक्वल टू a बाय b c प्लस b बाय c। अब ये जो है दोस्तों a बाय, देख लो कभी भी देख लो, a बाय क्रॉस a इक्वल टू b बाय क्रॉस b इक्वल टू c बाय क्रॉस c, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना क्वेश्चन नंबर हमारा था। देख लो क्वेश्चन नंबर हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए 32 था। अभी देख लो क्या है ये, इतना तो सारा देख लो क्या है, 2 इंटू क्या है ये cos a यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc इंटू क्या है ये a, देन 2 इंटू क्या है cos b यानी व्हाट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca इंटू b cos, मैंने यहाँ पर cos a का वैल्यू लिया कोसाइन रूल, cos b के लिए लिया, cos c के लिए लूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab बाय इंटू c है। यहाँ पर b c a एलसीएम ले लो, क्या आता है ये a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर, देख लो। हाँ इसको सॉल्व करो, क्या आता है ये पूरा कैंसिल होता है ना, 2abc, ये 2 विल गेट कैंसिल, ये 2 विल गेट कैंसिल, देन डिनोमिनेटर के लिए क्या है हमारे पास 2abc क्या है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। ये डिनोमिनेटर abc ये कॉमन abc है, एलसीएम इज कॉमन, देन माइनस c स्क्वायर, राइट साइड में क्या है दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस विल गेट कैंसिल, एक a कैंसिल हो रहा है, एक b कैंसिल हो रहा है, एक c कैंसिल हो रहा है। फिर क्या बचा यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है लेफ्ट साइड के लिए, इक्वल क्या है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा, c स्क्वायर इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, यानी साइड 0, एनी साइड ऑफ एनी ट्रायंगल नेवर बी 0, कौन से भी ट्रायंगल का साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सॉरी 0 नहीं होता, लेंथ इज नेवर बी 0, यानी ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी, यानी क्या है ये नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, ये है ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 देख लो क्या है, a का वैल्यू a2 है, b3 है, c5, यू नो वेरी वेल स्मॉल abc यानी साइड्स क्या होना, एंगल c होना, हमें एंगल c होना, अगर एंगल तीनों साइड हमारे पास है यानी cos c इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर बाय 2bc है। देख लो क्या है ये, हाँ b स्क्वायर क्या है ये क्रॉस ऑफ c, b स्क्वायर यानी 9, c स्क्वायर यानी 25 माइनस a स्क्वायर यानी 4 है, b स्क्वायर यानी 9, c स्क्वायर यानी 25, a स्क्वायर यानी 4 बाय 2 इंटू b यानी 3 और ये c, हाँ फिर कितना था ये, देख लो ये क्या है यार 34 माइनस 4 यानी ये आता 30, 34 माइनस 4 30 बाय ये 30 है, ये कैंसिल यानी व्हाट 1, cos c के लिए 1, cos c का वैल्यू 1 यानी व्हाट, यू नो वेरी वेल cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 इक्वल टू 1, एंगल नेवर बी 0 है ना, एंगल नेवर बी 0, ये एंगल 0 नहीं होता है, एनी ट्रायंगल के लिए एंगल नेवर बी 0, यानी यहाँ पर भी तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर डी, देख लो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 40। देन यहाँ तक पीरियड नंबर 8 तक we have completed question number 40, then next will be in your next period.